चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का थामो हाथ चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। इस टाइम हम मौजूद हैं मियां सरफराज टाउन में, सरफराज साड़ी के नीचे, जहां पे हम आए हुए हैं परचम खुशाई और केक काटने का। आज हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 29वां यौम तासीस है। ये यौम तासीस हम हर साल अजीम शान तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस टाइम हमारा कायद, हमारा मुर्शिद जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब, क्योंकि जेल के अंदर हैं झूठे मुकदमात के अंदर इस फसाइयत और जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो इसलिए हमने इस तकरीब को बड़ा मुख्तसर रखा है। परचम खुशाई कर रहे हैं जिसमें पीटीआई और पाकिस्तान के परचम को हम लहरा रहे हैं मियां सरफराज साड़ी पे, और केक काटा जाएगा। और इसी सिलसिले में कल 25 अप्रैल वाले दिन दोपहर 4 बजे एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जो इंसाफ हाउस से हैदर चौक तक पहुंचेगी। इसी सिलसिले में आज हैदराबाद के 9 टाउन के अंदर तमाम मुकामात पर, तमाम मेन शाहराहों के ऊपर जो है ना परचम खुशाई और केक काटने के प्रोग्राम के अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29वां अपना यौम तासीस मना रही है। आज से 29 साल कबल जो हमारे बानी, हमारे मोहतरम कायद, वो कायद, दिलेर कायद, जिन्होंने एक कौम के अंदर शऊर बेदार किया है, एक पौधा लगाया था, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर वो पौधा तनावर दरख्त बन चुका है। आज पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर घर के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर घर कर गई है इमरान खान की बात, और दिलों में बात डालने वाला अल्लाह ताला ही की जात है। इमरान खान ने आज से 29 साल कबल एक सदा लगाई थी और अल्लाह ताला ने आज वो लोगों के दिलों में डाल दिए। आज देखें कि आज चारों तरफ सिर्फ इमरान खान की ही बात होती है। आज दूसरी लीडरशिप और दूसरी सियासी जमातें आज इमरान खान के फिक्र और फलसफे से आज परेशान हैं। जो एक सदा लगाई थी, एक ही फिक्र और फलसफा था, कानून इंसाफ की हुक्मरानी, करप्शन का खात्मा और अवाम के लिए पिसे हुए तबके के लिए जो आवाज उठाई थी, आज तक इमरान खान साहब उसी आवाज के साथ डटे हुए, खड़े हुए और सोबतें अपनी कौम के लिए, हमारी कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, खवातीन के लिए आज जेल के अंदर बंद होकर सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। एक शहाना जिंदगी गुजारने वाला शख्स, उसने एक दर्द महसूस किया पाकिस्तान की अवाम के लिए, और आज देखें अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत भी दी, शोहरत भी दी, इज्जत भी दी। आज मेरा कप्तान डट के खड़ा है और उसके साथ ये अवाम, ये शहर, ये हैदराबाद, ये पाकिस्तान, ये सिंध, इसके जो भी सूबे हैं, आज तमाम के तमाम उसके साथ डट के खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला फसाइयत के दौर के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवान, कारकुनान, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले जब उसने काल दी वो निकले और मुख्तलिफ झूठे केसों का उन्होंने सामना किया, लेकिन हक और सच के साथ खड़े रहे, क्योंकि हमारे खान ने, हमारे कप्तान ने हक और सच की ही तलकीन की है। इंशाअल्लाह ताला हक गालिब आएगा और बातिल शिकस्त से पास जरूर होगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का दिन बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अहमियत का दिन है। आज 29 साल इस तहरीक को बने हुए हो गए, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान ने बनाई। और 29 साल से इस हैदराबाद में मैं अब आखिरी आदमी बचा हूं जो 29 साल से इसमें शामिल है, जो चल रहा है। और भी लोग आए, काफिला बनता रहा। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है पाकिस्तान को कि हमें यकजहती की जरूरत है। वो इसलिए यकजहती की जरूरत है कि हमारा हमसाया मुल्क, जो शुरू से हमारा अज़ली दुश्मन है, उसने अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे के अंदर हम पाकिस्तान पर एक हमला करेंगे। पुलवामा में जो केस हुआ है, जो 24-22 आदमी उन्हीं के लोगों ने मारे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है
کہ پاکستان کے عوام تمام متحد ہو جائیں، یکجان ہو جائیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں عوام نے 80% ووٹ عمران خان کو دیا، تو لہذا پاکستان کے تمام انتظامی لوگوں کو عمران خان کو فوراً رہا کرنا پڑے گا، اور جو بھی میٹنگیں ہوں اس کے اندر عمران خان کو بیٹھانا پڑے گا تاکہ قوم متحد ہو، ورنہ اس کے بغیر بہت مشکل ہے۔ بہت تجربات کر کے دیکھ لیے آپ لوگوں نے، یہ پھر تجربہ ناکام خدا نہ خواستہ ہو نہ جائے، میرے منہ میں خاک۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25 اپریل ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا یوم تاسیس 29واں منایا جا رہا ہے۔ آج سے 29 سال پہلے قائد محترم جناب عمران خان صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اور آج یہ تحریک اور آج یہ پارٹی ایک تناور درخت بن چکی ہے، اور جس کا خواب ہمارے قائد نے دیکھا تھا کہ پاکستان پہ انصاف اور آئین کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اسی کی پاداش میں آج ہمارا لیڈر پابند سلاسل ہے، ظلم و فسطائیت کا شکار ہے۔ لیکن آج اس بات کا ادراک امت مسلمہ کا ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان آج باہر ہوتا تو نہ فلسطین کے اوپر اتنے مظالم ہوتے، کیونکہ وہ ایک واحد آواز ہے جو کہ رسول کی حرمت پہ بھی بولتی ہے، مسلمانوں کے مظالم کے اوپر بھی بولتی ہے۔ باقی کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے لیے بات کر سکے، وہ امت مسلمہ کے لیے بات کر سکے، وہ انصاف اور آئین کی حکمرانی کی بات کر سکے۔ آج ہمیں فخر ہے کہ ہم اس قائد کے کارکنان ہیں جس نے ایک پاکستان میں تاریخی اور مثالی تحریک کو جنم دیا اور اس کو پروان چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا قائد جلد از جلد انشاءاللہ اپنی قید سے رہائی ہو کے آ جائے، اور آج ہم اس تجدید عہد وفا بھی کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ وفادار تھے، وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے انشاءاللہ، چاہے ہم پہ کتنے ہی مظالم ہوں۔ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی۔